हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। क्या आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म हो चुका है? अगर आपने इतना कुछ सह लिया है कि अब आपका पीछे मुड़कर भी देखने का मन नहीं करता, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ख़ास मैसेज लेकर के आई है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आपकी कहानी असल में अब शुरू होने वाली है। आप जिस जगह को अपनी एंडिंग समझ रहे थे, यूनिवर्स उसी जगह को आपकी न्यू बिगिनिंग बनाने वाला है। तो सबसे पहले ऊर्जा किंग ऑफ कप्स की आई है और ये कार्ड बता रहा है कि आपने लंबे समय तक इमोशनल एग्जॉशन को झेला है, लेकिन आपके दिल में फिर से उम्मीद जगेगी, एक नया पैशन आएगा और कुछ अच्छा करने की होप आएगी आपके अंदर। आपके अंदर इमोशनल ओपननेस वापस आने वाली है और हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत दिया हो और किसी इंसान से बहुत उम्मीद की हो, किसी अपने से इमोशनल सपोर्ट की चाह रखी हो आपने, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने ही सपनों को आपने इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि ज़िंदगी की परिस्थितियों ने आपका साथ नहीं दिया। मतलब कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया है। लेकिन अब आपकी एनर्जी बदल रही है। आपके अंदर फिर से एक आवाज़ उठने वाली है कि अ, आप अभी फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप फिर से अपने नए सपनों के बारे में सोचेंगे, कुछ नया सीखने की इच्छा आप में जागृत होगी और फिर अपने लिए आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट क्रिएटिव करने का मन करेगा, जो कि आपके दिल को सुकून पहुँचाए और जो कि आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट का एहसास कराए। सबसे बड़ी बात कि आप धीरे-धीरे खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे। किंग ऑफ कप्स कहता है कि अगली शुरुआत जो आप करेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नहीं होगी। वो ऐसी शुरुआत होगी कि जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके दिल को एक खुशी मिलेगी वो काम करके। आप इस तरह के काम की शुरुआत करेंगे। अगली ऊर्जा 10 ऑफ सॉर्ड्स की है। ये कंप्लीशन का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि जो भी आपने अम, दुख दर्द, निराशा, बिट्रेयल झेला अपने जीवन में, उसका खात्मा हो गया है। अब वो आपके जीवन में समाप्त हो गया है और ये बता रहा है कि आपने लाइफ में ऐसा फेज़ देखा जहाँ आपको लगा होगा कि आप अब ज़्यादा नहीं सह सकते, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगेन ये किसी का बिट्रेयल हो सकता है, किसी रिलेशनशिप की पेनफुल एंडिंग हो सकती है, या फिर आपके किसी बहुत ही नियर डियर वंस का अचानक से बदल जाना हो सकता है, बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स मिलना हो सकता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल या कैरियर में आपके स्ट्रगल हो सकते हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियां जहां आपने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया हो। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि द वर्स्ट बिहाइंड यू। जिस चैप्टर ने आपको तोड़ के रख दिया, वह चैप्टर अब आपको डिफाइन नहीं करेगा। आप उस दर्द से बाहर निकल रहे हैं और ध्यान रखिए कि जब किसी चीज़ का खात्मा होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो बिगनिंग वहीं से शुरू होती है। अ, नई शुरुआत कभी-कभी तब होती है जब इंसान अपनी पुरानी सोच को, पुराने डर को और पुराने दर्द को अपने साथ कैरी करना बंद कर देता है। वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है और नए तरीके के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। अगला कार्ड 9 ऑफ वैंड्स का है। ये कार्ड दर्शा रहा है कि अ, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, इसको इसने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत थके हैं, आपने बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत देखा है अप एंड डाउन्स लाइफ में। आपके अंदर अभी भी कुछ वुंड्स बचे हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी खड़े हैं, डटे हैं बिल्कुल, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हो सकता है दुनिया को आपकी स्ट्रगल दिखाई नहीं दी हो, लोगों ने सिर्फ आपका रिजल्ट देखा होगा, आपकी मेहनत वाली रातें नहीं देखी होंगी, जहाँ आपने खुद को सँभाला होगा, जहाँ आपने मेहनत की होगी, जहाँ आप रातों को जगे होंगे, वो किसी के पास उसकी डिटेल नहीं होगी। लेकिन आप कहाँ-कहाँ सफल हुए, क्या-क्या अचीवमेंट आपको हासिल हुई, उसके बारे में सब कुछ लोगों को पता होगा। उन्होंने आपका मुस्कुराता चेहरा देखा है, लेकिन जो आपके अंदर लड़ाई चल रही है, उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। लेकिन
आपने हर बात को खुद सँभाला, खुद के मन को सँभाला, खुद के मस्तिष्क को बैलेंस रखा और विपरीत परिस्थितियों में भी जूझते रहे। आप आप गिरे, फिर उठे, टूट कर के जुड़े, रुके कुछ देर के लिए और फिर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप वीक नहीं हैं क्योंकि आप थक गए थे, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि आप थकने के बावजूद भी नहीं रुके। आप लड़ते रहे, जूझते रहे और डिग करके खड़े रहे। आपने अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स रही लाइफ में, उनसे आँखों में आँखें डाल करके सामना किया है और डट करके आप बिल्कुल उसके सामने खड़े रहे हैं और फेस किया है ऑब्स्टेकल्स को। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ कप्स एक गहरा इमोशनल मैसेज दे रहा है। आपके अंदर अभी भी किसी लॉस की मेमोरी हो सकती है, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे आप चाह के भी नहीं बदल सके और आप कभी-कभी बैठ कर के सोचते हैं, आपका मन पीछे जा कर के सोचता है कि काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ रहता, काश वो इंसान हमेशा अच्छा बन के रहता आपके साथ, काश आपने डिसीजन अलग तरीके से लिया होता। इस तरीके से आपके मन में एक उधेड़-पुन चलती रहती होगी। लेकिन 5 ऑफ कप्स बताता है कि जो चला गया, वह आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं था। आपने कुछ खोया ज़रूर है, लेकिन सब कुछ नहीं खोया। आपके सामने अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास अभी भी समय है, आपके अंदर अभी भी क्षमता है और अब आपको बार-बार पीछे देखकर यह गिनना बंद करना होगा कि आपने क्या खोया। अब आपको देखना होगा कि आपके पास अभी क्या बचा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ़ में, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और यहीं से आपका राइज़ फिर से एक नए तरीके से शुरू होगा। आपकी एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आना बहुत पावरफुल है। ये बता रहा है कि अ, आपकी जो आइडेंटिटी होगी अब एक लीडर की होगी, विक्टिम की नहीं होगी। धीरे-धीरे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत तेज़ी में बढ़ने वाली है। आप दूसरों के अप्रूवल के हिसाब से अपने डिसीज़न्स को नहीं लेंगे। आपके अंदर एम्बिशन आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने करियर में काम, बिज़नेस जो भी आप करते हो प्रोफ़ेशनली, अगर क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उसमें आप आगे बढ़ेंगे या फिर आपने डेली लाइफ़ में कुछ पर्सनल गोल्स रखे हैं, जैसे कि एक टाइम पे एक सेट टाइम पे सुबह जगना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, इस तरीके के जो डेली लाइफ के काम होते हैं, तो उनको लेकर के आप पंक्चुअल होंगे और सीरियसली उनको करेंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल पंक्चुअल और नियमबद्ध तरीके से काम करेंगे। और जो व्यक्ति कभी सोचता रहता था कि उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ, वही आगे चल के पूछेगा कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे अपनी ज़िंदगी में और क्या कर सकती हूँ। और यही माइंडसेट आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको जब अपनी एनर्जी लोगों को कन्विंस करने में नहीं लगानी है, अब आपको अपनी एनर्जी खुद को बिल्ड करने में लगानी है व्यूअर। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा वो रहेगा, अच्छा रहेगा। गाइडेंस में आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और ये बता रहा है कि जो भी आप सपने देख रहे हैं जीवन में, उनको अलाउ करिए अपने लाइफ में सच होने के लिए। मतलब कि अ, उनको आप सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए, डाउट मत करिए खुद के ऊपर। आपने शायद बहुत समय दूसरों की ज़रूरतों को, एक्सपेक्टेशंस को और परिस्थितियों को परिपूर्ण करने में, फुलफ़िल करने में बहुत ही समय आपने बर्बाद कर दिया। अब अपनी खुशी को प्रायोरिटी बनाइए, जो चीज़ आपको जेनुइनली खुश करती है, उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपने गोल्स को लिखिए, छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने भविष्य को अपने अतीत की सज़ा मत बनने दीजिए। आपके साथ जो हुआ वो आपकी पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ़ एक लाइफ़ का हिस्सा था और अब आपके जो लाइफ के किताब का जो पन्ना है, उसका चैप्टर आपके हाथ में है और अब पन्ना पलटने का समय आ गया है व्यूअर। और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी कोई इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि
आप किसी पेनफुल चैप्टर से निकल रहे हैं और ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अपनी ज़िंदगी को आप खुद के हिसाब से बनाइए। आपकी असली उड़ान तब शुरू होगी जब आप यह मानना बंद कर देंगे कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है। पास्ट ने आपको एक्सपीरियंस दिया है और उस एक्सपीरियंस को दिल दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है जीवन में। आपको अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करनी है। तो अगर व्यूअर आपको एंजल नंबर जैसे 111 हो गया, 555, 999 अगर आपको बार-बार दिखाई देते हों, तो ये अपने लिए एक रिमाइंडर मानिए, क्योंकि पुराना चैप्टर छोड़कर आगे बढ़ने का समय आपके लिए आ गया है, तभी आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी, आप इससे अपने आप को रेजोनेट कर पाएँ, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए ये एंजल नंबर्स लिखिए और आप राइज़ अगेन भी लिख सकते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ये रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं जागृति विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।